हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम ट्रिगर्ड इंसान ए निश्चय मल्हन के बारे में। आप सब जानते होंगे भाई, बहुत फेमस यूट्यूबर है। बहुत ज़्यादा भी फिलहाल हाइप में चल रहा है। जब से इंगेजमेंट हुई है तो भाई निकल कर आया है। बहुत सारी वीडियोस अब उसके मुताबिक आ रही है। रील्स भाई मेरा इंस्टाग्राम भर गया है सीरियसली। मैं एक रील को स्क्रॉल करती हूँ, दूसरी रील इसकी है। एक रील कुछ और आएगी, दूसरी तीसरी रील इसी बंदे की आ रही है। इसी बंदे की जो है वो इंगेजमेंट वीडियोस के ऊपर रील्स आ रही हैं, कुछ एडिट्स आ रहे हैं। भाई भर गया मेरा इंस्टाग्राम ना। तो जब से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो उसको रोस्टेड में आ रही है। बहुत सारी पुरानी पुरानी क्लिप्स है जो उसके साथ जोड़ के आ रही है, जो उसने अपनी वीडियोस में कहे हैं बातें। उसके मुताबिक इसको देखो, जाहिर सी बात है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सोशल मीडिया का एक तरीके से दूसरा पार्ट है कि अगर आप ऐसा कोई सोशल मीडिया पर, जाहिर सी बात है, अगर आपने इतनी फेम हासिल की हो और आप अपना काम कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं जब आपके ऐसे लाइव इवेंट्स होते हैं तो उसमें आपको ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है। और ये एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। आप उसको हेटर्स नहीं कहोगे, लेकिन हाँ, ट्रोलिंग भी मिलती है। बिल्कुल, मुझे उन चीज़ों पे गुस्सा आता है या उन चीज़ों पे मुझे बुरा लगता है कि यार, जो उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं। जब से एंगेजमेंट हुई है तब से रुचिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इवन उसने अपने इंस्टाग्राम के जो कमेंट्स हैं ना, उसको भी लिमिटेड कर दिया है। सीरियसली उसने अपने कमेंट्स को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे जो रुचिका को लेकर नेगेटिव आ रहे थे कि यार, ये इसमें क्या देखा है, इसकी क्या शक्ल। पता तो सबको था कि उसका रुचिका के साथ चक्कर चल रहा है और वो काफ़ी टाइम से रिलेशन में है। क्योंकि बहुत सारे लोग, पता है, मैं रिसेंट वीडियोज़ देखती थी ना, वहाँ पर कभी उसका बाल निकाल के ढूंढ आते थे, कभी उसको आईने में से देख लेते थे कि रुचिका है उसके साथ। और इवन एक अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले ना एक वीडियो भी आई थी जहाँ पर ये बताया गया था कि भाई, ट्रिगर्ड इंसान की इंगेजमेंट होने वाली है और ट्रिगर्ड इंसान की इंगेजमेंट फाइनल हो चुकी है। ये तक बात आई थी क्योंकि बहुत प्राइवेट थी। किसी को भी पता नहीं था कि ट्रिगर्ड इंसान की इंगेजमेंट, क्योंकि इससे पहले कोई भी किस्म का, उसने कह लो कि कोई भी हिंटबाजी नहीं दी थी कि मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ या कुछ भी। जिस तरीके से नॉर्मली लोग करते हैं कि एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाइप में बना के, जब इतने ज़्यादा पॉपुलर होते तो एक हाइप बनाते अपने एंगेजमेंट की ताकि लोग मिले। लेकिन उसके बाद भी जब उसने अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स अपलोड की तो भाई वो ट्रेंड में चली और ठीक ठाक ट्रेंड उसने सेट किया है। वो जो वाईफाई वाला ट्रेंड है वो भी उसने बनाया। तो इस तरीके की वीडियोस बनी। अच्छा, अब इसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है, हम सबको पता है। एक तो उसको सबसे बढ़कर उसको कहा जाता है कि ये अनफनी बंदा है, यानी इसकी वीडियोस को देख के लोग हंसते नहीं है। इवन मैंने एक वीडियो भी देख रही थी रिसेंट, वो उसने 5.5 घंटे की वीडियो बनाई है जिसमें उसको हंसी नहीं आई है उसकी ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देखकर। एक ओमी करके कोई है चैनल, उसने ये वीडियो अपलोड की हुई है। 5.5 घंटे की वो वीडियो है और उसमें 5.5 घंटे की वीडियो मैं पूरी तो नहीं देखी मैंने, बीच बीच में स्किप कर करके पार्ट्स देखे हैं। बट उसने दिखाया कि 5.5 घंटे तक मुझे उसकी वीडियोस देखकर कोई हंसी नहीं आई है, जबकि ये बताता है कि ये बहुत फ़नी मैन है और ये रोस्टिंग करता है, तो फ़नी वीडियोस होती हैं उसकी। इस तरीके से इसको ये भी कहा जाता है कि ये वो बंदा है जो अपने जोक्स पे खुद हंसता है। अच्छा, मैं अगर आपको बता दूं ना, रोस्टिंग की बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको देखकर आपको हंसी नहीं आती है, सीरियसली हंसी नहीं आ रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसको रोस्ट क्यों किया जा रहा है, देखो, एक टाइम था जब इसने टिकटॉक को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया था। एक एक टिकटॉकर पकड़ पकड़ के इसने रोस्ट किया था, क्योंकि इसकी नॉर्मली वीडियोस क्या होती थी, इंस्टाग्राम या टिकटॉकर पर जो रील्स आ रही होती थी, जो टिकटॉकर्स के लोग होते थे उनको पकड़ पकड़ के रोस्ट करना। ज़्यादातर इसने यही किया। इसकी ज़्यादातर वीडियोज़ उसी पर आती थी जब इसका ये शुरुआत था ना। इसके बाद इसने सबको लपेटा है, सब कुछ किया है उसने। तो रोस्टेड वीडियोस सब पर बनाई है, गेमिंग्स भी खेली, हर चीज़ें। तो मैं उसके काम पे कोई सवाल नहीं उठा रही। देखो, वो उसका अपना काम है, उसने जैसे भी किया है। काफ़ी लोगों को फ़नी लगता है, काफ़ी लोगों को फ़नी नहीं लगता है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे वो बंदा कैसा लगता है। तो मैं सच बताऊँ, मुझे थोड़े दिन पहले, मैं तकरीबन जब मैंने शुरू किया था ना यूट्यूब वगैरह देखना, तो मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी। और जब ये एक ट्रेंड आया था, जब ट्रिगर्ड इंसान का, तो मुझे अच्छा लगता था इसका वीडियोज़। कभी कभार जैसे मैं देख लेती थी ऐसे ही शो वो उसके लिए। लेकिन मैं एज अ फ़नी पर्सन उसको नहीं समझती कि वो फ़नी है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाती है, लेकिन एज अ फ़नी पर्सन नहीं है। और बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, कभी कभार ओवर हो जाता है वो अपनी वीडियोज़ में, है ना। मुझे लगता है कि भाई आपको भी एक लिमिट्स हमेशा, लेकिन हाँ, एक हमेशा मैं इसकी बात रखूँगी कि गालम गलोच नहीं देता है। भाई बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं हमेशा इसकी इस चीज़ को सब अच्छा बोलूँगी कि भाई गालम गलोच नहीं देता है। जो कि दूसरे रोस्टर चैनल है वो भाई इंतहा की लेवल की गालियाँ देते हैं। लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि जो गालियाँ नहीं देते हैं। ऐसे 2-3 और रोस्टर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वना नक्को वाला, उसको भी मैं बहुत देखती हूँ। तो वो भी गालियाँ नहीं देता है, तो अच्छे लगते हैं यार जो गाली बगैर के बात करते हैं। लेकिन हाँ, कंटेंट उसका सबको पता है कि वो टिकटॉकर पर ज़्यादा कंटेंट उसका बना है। तो उसकी वजह से अब जब इसकी ये शादी हो रही है ना, तो उसकी बीवी को उसी पर रखकर बात की जा रही है कि तुम्हारी बीवी भी तो ऐसे ट्रेंड की वीडियोस बनाती है। अब इसकी अगर रुचिका को देखो ना, तो रुचिका इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है बनस्बत यूट्यूब पर तो अभी इसने हाल में ही चैनल स्टार्ट किया है। तो रुचिका जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती है ना, तो उसकी वीडियोस में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं, क्योंकि आई थिंक सो कि वो कोई पॉपुलर या कोई टिकटॉकर है नहीं है। क्योंकि मैंने उसको टिकटॉक पे नहीं देखा है, मैंने सर्च भी किया था, बट मुझे फेक आईडीज़ मिली, मुझे उसकी रियल आईडी नहीं मिली। अगर आपको पता हो कि टिकटॉक पर हो तो मुझे बता देना, बट अदरवाइज ये मुझे टिकटॉक पर नज़र नहीं आई। यहाँ फेक आईडीज़ बहुत सारी मुझे मिली फिर टिकटॉक पर,
लेकिन इंस्टाग्राम पे उसका पेज है, वहाँ पर मैं उसकी वीडियोस देखती हूँ। वो ट्रांजैक्शन टाइप की अक्सर वीडियोस बनाती है, लेकिन वो स्मूथली ट्रांजैक्शंस होती है वो नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा अल्लड़ पल्लड़ वाली होती है, यानी बिल्कुल ना वो एक तरीके से होता है ना अनफिल्टर्ड दिखाना अपने आप को। कहीं ना कहीं वो रुचिका मुझे वैसी दिखती है, अनफिल्टर्ड टाइप की। तो आई थिंक सो इसी वजह से ट्रिगर्ड इंसान की इसके साथ बन सकी, वरना क्योंकि जितना मैंने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोज़ में उसको देखा है, जितना मैंने उसको जाना है कि भाई ये फिल्टर्ड इंसान को इतनी जल्दी पसंद नहीं कर पाएगा। ये यकीनन रुचिका को इसीलिए पसंद कर गया है क्योंकि रुचिका जो है वो अनफिल्टर्ड रहती है, कुछ भी हुलिया होता है अपने हुलिये को नहीं देखती है कि यार मैं कैसी लगूंगी कैसी नहीं लगूंगी, इसको इस बात से कोई फिक्र नहीं है। वो अपना चल पड़ती है, निकल पड़ती है, वीडियोस अपलोड कर देती है। कितनी वीडियोस में उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि भाई इसने ट्रिगर्ड इंसान ने इसमें क्या देखा है। अगर हम सबको पता हो तो भाई दोनों ही मतलब एवरेज है। ट्रिगर्ड इंसान क्यूट ज़रूर लगता है, लेकिन अगर फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान की बनस्पत देखो तो फुकरा इंसान ज़्यादा हैंडसम है। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट उन गवर्नमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। तो भाई आप एक इंसान को अगर पसंद कर रहे हो और अगर उसकी पसंद भी एवरेज ही है, उसने कोई ज़्यादा खूबसूरत परी नहीं ढूंढी अपने लिए, और उसने एक एवरेज पर्सन ढूंढा अपने लिए जो कि उसको लग रहा था कि भाई उसके लिए बहुत खूबसूरत है वो लड़की, भाई नो डाउट बहुत खूबसूरत। अच्छा यहाँ पर मैं बताती चलूँ भाई, मेरी कोई खूबसूरती की वो नहीं है कि वाइट कलर होना या खूबसूरत होना एक अलग है, लेकिन ये लोगों के कमेंट्स है, आप जाके वो कमेंट सेक्शन रीड कर सकते हो। मैं कमेंट्स लगाती नहीं हूँ क्योंकि एक आध बार ना इस कमेंट्स की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कमेंट्स वीडियो में ना ऐड करूँ। बट अगर आप जाके देख सकते हो, और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी बनी है जहाँ पर वो कमेंट्स आपको शो होंगे, तो ऐसे आपको हज़ारों कमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर रुचिका को ब्लेम किया गया कि वो ज़्यादा एवरेज लगती है, वो ऐसी लगती है, जबकि मेरे हिसाब से वो प्यारी है, मुझे तो प्यारी लगी है यार। लेकिन काफ़ी लोगों को लगा है कि एवरेज है, ट्रिगर्ड से बहुत कम लगती है, ये है वो है, तो इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है रुचिका को कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे, तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है यार, तुमको तो भाई तुमने तो कोई नेक कर्म किए थे, तुम्हें ट्रिगर्ड इंसान जैसा मिल गया। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर यही बंदा, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर ये बंदा के पास पैसा ना होता ना या फेम ना होता ना, कोई भी इसको ये ना बोलता, कोई इसको ना बोलता, क्योंकि इसके पास फेम है और पैसा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये तो बहुत क्यूट है, तो बहुत प्यारा लगता है, और रुचिका इसके आगे कुछ नहीं लगती है, इसीलिए बोला जा रहा है। सीरियसली अगर इसके पास पैसे ना होते ना तो उसको कोई पूछता भी नहीं। अब भाई इसके ऊपर बहुत सारी बातें ना, जैसे घमंड करना, ये करना कि उसको 20 मिलियन का उसको घमंड है, दूसरे अपना बैठ के शादीदार को टारगेट करना, ये सब भी बहुत सारी बातें इस पर होती है। नेपोटिज्म का भी इस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो नेपोटिज्म का एक चली थी अभी, आप कह लो कि एक हवा चली थी रिसेंट दिनों। हर लोग ना, मतलब जो पॉडकास्टिंग या जो रोस्टर चैनल थे वो नेपोटिज्म पे बात कर रहे थे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। तो ये नेपोटिज्म पर वीडियो ट्रिगर्ड इंसान ने नहीं बनाई थी। अब उसकी वजह क्यों क्या है मैं ये बताती चलूँ कि नेपोटिज्म की वजह उसने वीडियोस लिए नहीं बनाई थी नेपोटिज्म पर, क्योंकि इसकी खुद के जो भाई बहन हैं वो सब नेपोटिज्म में आए, क्योंकि सबसे पहला चैनल था वो ट्रिगर्ड इंसान का था। ट्रिगर्ड इंसान की कामयाबी के बाद फिर फुकरा इंसान आया जो कि उसका भाई अभिषेक मल्हन, और फिर उसके बाद आई वंडर हब्स करके एक चैनल आई जो प्रेरणा ने बनाया, फिर उसके बाद डिम्पल मल्हान किचन आया, देन अब वो चेंज हो चुका है डिम्पल मल्हान व्लॉग्स में। भाई देखो मेहनत बहुत की है मैंने, उसकी मेहनत बहुत पहले से मैंने उसको देखना शुरू किया। तो वो एक छोटे से घर में रहते थे, एक छोटे से घर में रहते हुए एक नॉर्मल सा घर था, यानी जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वैसी ये फैमिली थी। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और बहुत अच्छी उसने परसेंटेज ली थी। इसकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस इसकी पढ़ाई पे भी बनी हुई है, जहाँ पर वो जेईई कोई एक जगह है मेरे ख्याल में इंडिया में कोई है, यार मुझे देखो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वो वीडियोज़ देखी हुई है। इसलिए के ऊपर बोलेंगे तुम पहले होमवर्क करके, भाई इतना बड़ा होमवर्क नहीं कर सकती, मैं छोटा मोटा होमवर्क करके आती हूँ, तो इसीलिए सो प्लीज़। तो ये जेईई करके कोई वेबसाइट है जहाँ पर इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वहाँ पर वो रैंकिंग के हिसाब से वो आते हैं। तो ये बोल रहा था कि मुझे 900 मिली है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है कि इसकी रैंकिंग 1200 है, और कुछ इसने कहा था कि मेरी रैंकिंग 14 है, और जबकि लोगों ने जाके देखी तो वो 20,000 से ऊपर की कुछ रैंकिंग थी, मतलब जब इसने हाई लेवल पर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। तो ये सारी बातें जिस पर काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने झूठ भी बोला है अपनी रैंकिंग को लेकर और बहुत सारी बातों को लेकर। तो ये बातें भी इसको लेकर आती रहती हैं। अगर आपको होगा तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी भाई, आप ट्रिगर्ड इंसान एक्सपोज लिखो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनानी थी तब मैंने इससे पहले जाहिर सी बात है मुझे देखना था कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने कितने टाइम से उसको देखना बंद कर दिया है। जब से मैं ये अपना रिएक्शन चैनल जो मैं जब तक अपना यूट्यूब का काम करूँ ना, तो मैं इतनी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ। कभी कभार आ जाती है तो मैं देख लेती हूँ, कभी कभार कुछ बात भी कर लेती हूँ। हाँ, फुकरा इंसान भी आया था। जब फुकरा इंसान आया था तो फुकरा इंसान को मैंने बहुत देखा, क्योंकि वो मिस्टर बीस्ट की जो वीडियोज़ है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। बिल्कुल इन सब के ना क्या है, ये सब एक दूसरी फैमिली के साथ ना कनेक्टेड है, ये फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनका एक किस्म का कंटेंट नहीं है, ठीक है। रोस्टेड अगर ट्रिगर्ड इंसान कर रहा है तो बाकी जो 3 लोग हैं ना वो रोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको व्यूज़ मिलते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म ये सब कुछ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हाँ ठीक है नेपोटिज्म मिला है, बिल्कुल मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला।
और कहीं ना कहीं लोगों को इसको बहुत बड़ी फेवर भी मिली है उनके भाई बहनों को कि ट्रिगर्ड इंसान की इतनी कामयाबी के बाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑडियंस का होता है कि ऑडियंस उस फैमिली मेम्बर्स को देखना चाह रही है या नहीं चाह रही। अगर ऑडियंस नहीं चाहती उनको देखना तो बिल्कुल अगेन मना कर सकती थी कि एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई हमें नहीं देखना ये। जैसे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंडियन फेमस कह लो कि चेहरे हैं, सेलिब्रिटीज़ चेहरे हैं, इंडियन हो गए पाकिस्तानी हो गए, जिनके भाई बहन इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुए क्योंकि लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरीके से बॉलीवुड में भी अगर एक्सेप्ट नहीं करना होता तो नहीं करते लोग। नेपोटिज्म ज़रूर बॉलीवुड में है, लेकिन अगर कोई किसी का जैसे अनन्या पांडे कहाँ फेमस हुई, नहीं हो सकी। आप कह लो कि जानवी कपूर की जो बहन, जानवी कपूर भी ठीक ठाक है, मुझे तो एवरेज ही लगती है। बाकी वो हो गई खुशी कपूर हो गई, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे बड़ी मिसाल भाई शाहरुख खान की बेटी, सोच लो कितनी उसको जब उसने काम किया उस फिल्म में उसको कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग मिली है। तो भाई देखो, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना ना ऑडियंस नहीं करेगी उसको एक्सेप्ट। तो इसी तरीके से इस मल्हान फैमिली पे भी इस पर ज़रूर इल्ज़ाम है कि इसने नेपोटिज्म किया है, उसने लोगों को अपनी वीडियोज़ में अपने घर वालों को बैठा बैठा के प्रोमोट करवाया है। लेकिन ऑडियंस ने उनका कंटेंट पसंद किया है, उनको मिलियन व्यूज़ सिर्फ इसलिए 2 वीडियोज़ पर आ सकते हैं। मैं हमेशा बोलूँगी अगर किसी ने आपको प्रमोट किया ना तो आप 1-2 वीडियोज़ पे वो मिलियन व्यूज़ ले सकते हो, उसके बाद आपका अपना काम बोलेगा। तो इनके अपने काम बोले हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है। भाई फुकरा इंसान बहुत मेहनत करता है, भले उसका कंटेंट कभी कभार क्रिंज लगता है लेकिन मेहनत करता है, उसकी मेहनत दिखती है। और डिम्पल मल्हान भी पहले जब किचन था ना तो वो बहुत अच्छी अच्छी मतलब रेसिपीज़ वगैरह बनाती थी, मैं उनकी वो वीडियोस भी देखती थी। देन उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया व्लॉग्स में। अब जब व्लॉग्स में उन्होंने चेंज किया तो अब इनके व्लॉग्स में कौन दिखते हैं, अभिषेक और निश्चय। तो उनको लोग देखने के लिए पब्लिक आती है। अब पता है क्यों आती है पब्लिक उनको देखने के लिए, क्योंकि अब जो अभिषेक का चैनल है और जो निश्चय का चैनल है वहाँ पर आपको रोस्टेड चैनल मिलेंगे, इनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, ये कैसे जीते, कैसे खाते, कैसे पीते, वो आपको जैसे सबा वाला सीन हुआ है ना, जब सबा ने वीडियो स्टार्ट की थी तो उसने दीपिका और शुएब को दिखाना शुरू किया था तो लोग कनेक्ट हुए थे दीपिका और शुएब की वजह से। क्योंकि कोई भी डिम्पल आंटी को देखने के लिए नहीं आता, लेकिन लोग क्या देखने के लिए आए कि अभिषेक और निश्चय कैसे रहते हैं। तो इसलिए वो चैनल भी चल गया और फिर उनको ऑडियंस का प्यार, क्योंकि ये एक ही व्लॉगिंग चैनल है इनके घर में जो वो करती है। और प्रेरणा का चैनल, मुझे इन सब घर में ना अगर कोई भी मतलब समझ लो इरिटेट लगता है ना, वो प्रेरणा की वीडियोज़ है। पता नहीं क्यों यार मुझे इरिटेटिंग लगती है, मुझे नहीं समझ में आता। हालांकि बनाती वो भी ठीक ठाक वीडियोज़ है बट इंतहा से ज़्यादा इरिटेट लगती है। अब ये मेरी शायद पर्सनल चॉइस है बट लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है। अब जब से इंगेजमेंट हुई है ना, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब से इंगेजमेंट हुई है ना तब से ये सारी बातें निकल के बहुत ज़्यादा आ रही है नेपोटिज्म की। अभिषेक के जब वो बिग बॉस में था तब की जर्नी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो लाइवें हुई हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड हो गई थी वो लाइवें। जैसे कि एल्विश और इनकी जो टकराव था, अच्छा अंदर एल्विश और वो तो भाईचारा निभा रहे थे फुकरा इंसान, लेकिन बाहर इनकी एल्विश की आर्मी और ये अपना आप उसको समझ लो कौन है ये, अभिषेक मल्हान नहीं यार, ट्रिगर्ड इंसान, ये आपस में लड़ रहे थे। यानी एल्विश की आर्मी एक तरफ थी और एक तरफ में ये बंदा था ट्रिगर्ड इंसान, ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे को कमेंटबाजी करना। जैसे कि ये कहना कि उसने पेड प्रमोशंस करवाई है, पेड पीआर करवाई, और जबकि वो अपनी वीडियोज़ में ट्रिगर्ड इंसान अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा रहा होता था कि उसने 6,000 किसी को पे किए, 5,000 किसी को पे किए कि वोट फॉर फुकरा इंसान। तो ये सब क्या था, इसको भी तो पेड पीआर ही कहेंगे ना भाई, पेड पीआर ऐसे ही होती है। तो ये इसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं कि भाई ये मतलब कि आप जो चीज़ कह रहे हो वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं करो। अब इसने टिकटॉकर को बहुत ज़्यादा ना रोस्ट किया, इसीलिए इसकी बीवी को कहा जाता है, जब इसकी मंगेतर को कहा गया कि इसने टिकटॉकर को तो रोस्ट कर करके फेम हासिल कर लिया, लेकिन खुद की बीवी इसने टिकटॉकर ही चूज़ की है। ये भी कमेंट्स मैंने रीड किए हैं वहाँ पर, इसीलिए उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा, उसकी मंगेतर को बहुत ज़्यादा रुचिका को हेट मिल रहा है। और वो हेट बहुत ज़्यादा बहुत लेवल का भी मिला है। अच्छा, काफ़ी लड़कियाँ तो उसमें भी आकर हेट देती है ना कि यार इतना सुंदर लड़का था, इतना क्यूट लड़का था। मतलब ये सिर्फ क्यूट और सुंदर नहीं तब बना है जब पैसा आया। इससे पहले मैंने इसके कमेंट्स देखे हैं जहाँ पर इसके लुक्स को लेकर बहुत बातें की जाती थी, और इस बहुत सारी वीडियोज़ में अगर आप उसको पुराने जानते हो ना, ट्रिगर्ड ने खुद कहा कि उसको लुक्स को लेकर बहुत बातें की गई हैं और लोगों ने कहा कि तो लड़की जैसा रखता है, ये तो ऐसा लिखता है, ये तो वैसा लिखता है। आप देख लेना होंगी, लेकिन जैसे ही पैसा लगा, पैसा है ना तो देख लो कैसे लोग कैसे चेंज होते हैं ना, 360 डिग्री चेंज हुए। पैसा नहीं था तो लड़की जैसा ऐसा है वैसा, जैसे ही पैसा आया तो ये क्यूट लगना शुरू हो गया। ये होता है एक फ़र्क, वाकई मुझे फ़र्क दिखता है कि भाई पैसा क्या से क्या बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करके पैसा कमाओ। भाई अपने हक हलाल के, अपने अंदर कॉन्फिडेंस खुद लेकर आओ। बाकी भाई मैं उसके काम पे कुछ नहीं बोलूँगी, उसका काम है, वो रोस्टेड का काम करता है। काफ़ी बार वो अनफनी लगता है, मुझे भी लगता है काफ़ी बार, लेकिन चलो ठीक है, काम उसका अच्छा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम होती कौन हो ट्रिगर्ड इंसान को बोलने वाली।
और भाई मैं लास्ट टाइम बोलूँ, अच्छा काफ़ी लोग भी आ जाएंगे, तुम फिर एक और इंडियन क्रिएटर को लेकर आ गई हो। यार मैं देखती हूँ उन्हीं को, तो अब जब मैं देखती हूँ उन्हीं को तो मुझे पता भी उनके बारे में। तुम लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछोगे, मुझे पता होगा थोड़ा बहुत। तुम लोग मुझसे अगर उसके बारे में पूछोगे कि तुम दूसरे क्रिएटर को जानते हो, मैं सितारा यासीन को बहुत जानती हूँ, सितारा यासीन को मैंने देखा है। तो मैं ऐसे क्रिएटर्स को जानती हूँ, मैं हर पाकिस्तानी, मुझे तो इवन जितने बॉलीवुड के स्टार्स के नाम बताऊंगा उतने मुझे पाकिस्तानी स्टार्स के नाम भी नहीं बताऊंगा, सीरियसली। क्योंकि भाई हमने देखे हैं, हमारे बचपन में हमने इन्हीं को देखकर, भाई इन्हीं की फिल्में देखकर, आप इन्हीं के ड्रामे देखकर हमने तो देखा है भाई। तो खैर मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए कोई भी बॉर्डर के पार क्या है और बॉर्डर के अंदर क्या है, मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ भाई। मेरा सिंपल सा है, मुझे जो बंदा लगता है, मेरी फीड्स में जो बंदा आ रहा होता है, मैं जिनके बारे में सर्च करके वीडियोस, जो हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरी ऑडियंस कहाँ की है सबसे पढ़कर मैं ये देखती हूँ, मेरी ऑडियंस इंडिया की है। तो ऑब्वियसली मेरा ज़्यादातर फोकस इंडियन के जो सेलेब्स होते हैं उन्हीं पर बात चल रही होती है, तो मेरा फोकस उन्हीं पर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करूँ। यार बस कर दो यार, मुझे काफ़ी बुरा लगता है जब इंडियन और पाकिस्तानी इस तरीके से। अभी भी एक कमेंट आया जो मुझे वाकई दुख पहुंचाया, बट ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना सच्चा जज्बा दे रहे हो, तो आप अपनी तरफ से बात कर रहे हो, तो एक अच्छी सलाह रख रहे हो कि यार मेरी वीडियोज़ के थ्रू मैं किसी ऐसे क्रिएटर को नहीं रोस्ट कर सकती। अगर ये मैंने ट्रिगर्ड पे भी वीडियो बनाई है तो ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, मैंने रोस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट पॉइंट्स निकाले हैं, पॉइंट्स कलेक्ट करके मैंने आपके सामने एक वीडियो बना के रखी है, बस पॉइंट्स जोड़ जोड़ के। तो यही सारा सीन होता है। लेकिन खैर ये मेरा लास्ट है। अब मैं ये जो ना, अब भला ऐसे कोई कमेंट्स आएंगे भी ना, तो मैं ट्राई करूँगी मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर दूँ, या तो फिर मैं उन कमेंट्स को इग्नोर करना सीखूँ। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हो तो आई थिंक सो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मेरा चैनल ग्रो हो रहा है ना, तो अब ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है, पहले नहीं आती थी, तो इसलिए मुझे डील करना भी नहीं आता था। अब मुझे डील करना सीखना पड़ रहा है कि यार ऐसे डील करते, ऐसे नहीं करते, इस तरीके से बोला जाता है। मुझे काफ़ी लोग ना सिखाते भी हैं कि आप ऐसे जवाब दिया करो। मैं कहती हूँ नहीं यार, मुझे जवाब देने में अजीब लग रहा होता है, मैं कैसे जवाब दे दूँ, मैं कैसे रूड बन जाऊँ, मुझे ये रूडनेस में आता है। बट लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं इग्नोर करूँ कि अगर मैं रूड ना बन सकूँ तो। लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगता है, मेरा एक सब्सक्राइबर भी अगर मुझसे हर्ट होता है, मुझे बुरा लगता है सीरियसली। और मेरा मकसद कभी भी आप लोगों को हर्ट करना नहीं होता, मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को, मेरी ऑडियंस इंडिया की, इसलिए मेरे ज़्यादातर जो फोकस होता है वो इंडिया पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के मुल्क को बदनाम करने पर, यार मैं तो जस्ट आती हूँ, रिव्यू करती हूँ और अपना चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरी थिंकिंग दूसरे के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, मेरी थिंकिंग सेम ही निकल रही होती है कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, रिव्यू करना है। सो प्लीज़ यार, मैं अपनी वीडियो से भी ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी अपना, मेरी वीडियो से भी कोई ऐसी इंडियन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम का मैं कोई मतलब शोषा ना छोड़ूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स ना किया करो, ऐसे रिक्वेस्ट है। बट फिर भी अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो वो आप लोग की अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मेरी वीडियो से कभी भी मैं ये चीज़ दिखाने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगी कि ये मुल्क नीचे है और हमारा मुल्क सबसे ऊपर है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं करूँगी, या मैं अपने मुल्क को नहीं बोलूँगी कि भाई ऐसा वैसा। जो सच्चाई है मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है ना, ठीक है ना। तो मैं किसी के भी मुल्क को कभी भी नीचा दिखाने के ट्राई करने के लिए नहीं आती हूँ, और ना ही मैं किसी रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए ट्राई करने आती हूँ। मेरी वीडियो साफ क्लियर है। हाँ, मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करती हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज़ इस्लामिक पॉइंट के ऊपर क्लियर होती हैं। तो मुझे पता होता है कि हाँ यार हमारे इस्लाम में ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्योंकि मैं एक रिलीजन को, उसी रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ ना, इसीलिए। तो होप्स हो कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ सको। और मेरे लिए मेरा एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सब्सक्राइबर एक नाराज़ है, लेकिन मैं नहीं यार, वो उसने मेरे लिए स्टैंड लिया। मैंने ये कही भी है कि उसने मेरे लिए स्टैंड लिया है, बट लिटरली वो एक कंट्रोवर्सी को हवा देने का मतलब था। मैं वो कंट्रोवर्सी जैसे स्टार्ट नहीं करना चाह रही थी, बस इसीलिए मैंने वहाँ पर स्टॉप किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लग गया उनको कि इवन ये भी कमेंट आ गया कि सही बोलते हैं, अपने ही मुल्क को वफ़ादार होना चाहिए। अरे यार, इसमें वफ़ादारी की बात कहाँ से आ गई। बट लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हर्ट ना हो। और अगर फिर भी होता है तो उसके लिए सॉरी। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आप लोगों को हर्ट हुआ या आप लोगों को लगा हो कि मेरा कोई मकसद है ऐसा, तो उसके लिए सॉरी। बट लेकिन आइंदा भी मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा कभी मेरी वीडियोज़ में ना हो। बट लेकिन हाँ, मैं अब क्लियर करना ये सब चीज़ें बंद कर दूँगी। मैं हर वीडियोज़ में आके क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ, तो मुझे भी बुरा लग रहा होता कि यार ये क्या चल रहा है। खैर, आप लोगों की क्या राय इन सब में लाजमी बताना। अच्छा, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोज़ के बारे में बताना कि आप लोगों को क्रिएटेड कैसा लगता है, फ़नी लगता है, अनफनी लगता है, उसकी इंगेजमेंट का कैसा देखा है। और अच्छा, काफ़ी लोग ना इसके इंगेजमेंट पर बहुत बोल रहे थे कि इसके इंगेजमेंट में जो उसने रिंग पहनाई है ना, वो बहुत सस्ती है, यानी कुछ 50,000 से समथिंग उस टाइप की रिंग है, ये कहा जा रहा है। तो भाई मुझे ना बड़ी हंसी आई है जब मैंने वो रील देखी ना, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार, मतलब बेचारे क्रिएटर्स ना कितनी ज़्यादा उसमें से निकलते हैं ना कि उनको हर चीज़ से नापा जा रहा होता है। मतलब एक फेमस बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है अपने प्राइवेट इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करना। और एक और मज़े की बात, जब उसने अपनी एंगेजमेंट की पोस्ट शेयर की थी ना, तो सबने लिखना शुरू कर दिया था ये भी प्रैंक है, प्रैंक है। क्योंकि आपको याद होगा उसने एक बार ना वीडियो बनाई थी शादी की,
जिसमें इसने बोला था कि नहीं मैं शादी कर चुका हूँ और ये है वो है, लेकिन उसके बाद पता चला था कि वो उसने सॉन्ग रिलीज़ किया है, उसमें उसने शादी की है, तो ये सारा सीन था। तो उस पे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब भी प्रैंक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने रुचिका के साथ इसकी बनाई हुई थी ना, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि रुचिका इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसने भी बहुत बार हिंट दे दी थी अपनी वीडियोज़ के थ्रू में भी, बोल दिया था कि मैं जो है, आप लोग जो समझ रहे हो वो सब राइट है, सब कुछ ज़रूरी नहीं होता, बोलना ज़रूरी नहीं होता। और इस तरीके से इसने बहुत बार रुचिका को लेके हिंट दे दी थी। और इवन कुछ टाइम पहले अब रुचिका और इसने एक वीडियो भी साथ में बनाई थी, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने बहुत सारे एडिट्स बनाए थे। और पता है इतने एडिट्स थे इसके कि मैं कभी अभी जब मैं वीडियो बना रही थी, जब मैं उसमें रील्स देख रही थी ना, तो उस दरमियान उसके बाल तक भी, उसके साए तक भी ढूंढे हैं रुचिका के लोगों ने भाई। बहुत बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी हैं इसको लेके। तो यही सारा सीन था। और इवन एक वीडियो भी आपको याद होगी, जहाँ पर उसने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसकी अम्मी ने कहा था कि रुचिका वर्सेस मॉम, ठीक है, कि हुज़ बेटर नो। तो उसमें उसने कहा था, उसकी अम्मी ने भी, कि डिम्पल ने, कि आप जो है, आंटी ने भी कहा था कि मैं और रुचिका जो है वो लगाते हैं शर्त कि कौन किसको अच्छे से जानता है ना, यानी कौन ट्रिगर्ड को अच्छे से जानता है। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को कंफर्म हो गया था कि भाई रुचिका और ये बहुत जल्द शादी करने में। और एक टाइम पे फुकरा इंसान ने भी कहा था कि इस ईयर के एंड में ट्रिगर्ड इंसान बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाला है, शादी नहीं कर रहा लेकिन सरप्राइज़ है। तो यही सरप्राइज़ था और यही इंगेजमेंट था। जबकि प्रैंक हुआ, उसके बाद उसको खुद लिखना पड़ा है कमेंट बॉक्स में कि ये प्रैंक नहीं है भाई, ये रियल है। मुझे पता है मेरी ही गलती है कि आप लोग इसको प्रैंक मान रहे हो, लेकिन ये प्रैंक नहीं है। तो खैर ये सारा का सारा सीन रहा है। और बस यही थी वो वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।